प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए प्रकाश वाले अध्याय से एक टॉपिक ले रहे हैं, परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी। इससे पहले हमने आपको अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी समझाया था। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है और उसमें जो प्रतिबिंब है वो अपवर्तन की क्रिया से बनता है, और परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब होता है वो परावर्तन की क्रिया से बनता है। और इसमें जो है अवदृश्यक जो अपवर्ती दूरदर्शी में उत्तल लेंस का बनाया जाता था, इसमें जो है अवतल दर्पण का बनाया जाता है, यानी अवदृश्यक जो लेंस था उसके स्थान पर इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या परवलयाकार दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको पहले इसका चित्र समझना है कि इसमें क्या है कि ये वस्तु है ए बी, दूर स्थित वस्तु है जिससे आने वाली ये समांतर किरणें दिखाई गई हैं। दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, और ये समांतर किरणें अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस तल में प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ पर भी ये जो प्रतिबिंब है इस अवतल दर्पण द्वारा इस ए बी वस्तु का कहाँ बनेगा? इस अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। लेकिन इसके फोकस पर ये किरणें मिलें इससे पहले ही इसके रास्ते में मार्ग में एक समतल दर्पण रखा हुआ है IM2 45 अंश के कोण पर, जो मुख्य अक्ष के साथ में 45 अंश का कोण बना रहा है। तो ये किरणें जब मिलती हैं, इससे मिलने से पहले ही ये समतल दर्पण से टकरा जाती हैं और समतल दर्पण से इनका परावर्तन होता है, जिससे कि ये प्रतिबिंब बनता है A' B'। जहाँ पर किरणें काटती हैं वहाँ से इसकी मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है A' B'। किसके द्वारा बनता है? अवतल दर्पण और समतल दर्पण की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है A' B' बनता है। ठीक है, तो ये A' B' जो प्रतिबिंब है ये पहला प्रतिबिंब बनता है, जो कि नेत्रका, यहाँ पर जो नेत्रका दिखाई गई है उत्तल लेंस है, ये इधर नेत्र की तरफ है, तो इसके लिए ये वाला प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रका जो है इसका बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब A" B" बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी किरण आरेख है, इसकी रचना है। रचना में आपको ये लिखना है कि ये बड़ी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण का एक अवदृश्यक होता है, और इसमें एक समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिससे बना प्रतिबिंब A' B' एक नेत्रका होती है। बगल में एक नली लगी होती है, इसके बगल में ये नली जो है ये बड़ी नली होती है वस्तु की तरफ, और ये आँख की तरफ एक साइड में नली लगी रहती है जिसमें नेत्रका कहते हैं जिसको। तो इस तरीके से ये प्रतिबिंब इस क्रिया के द्वारा बनता है, इसमें अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है, रचना और प्रतिबिंब का बनना। वस्तु ए बी का अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब A' B' वास्तविक उल्टा व छोटा बनता है। ये प्रतिबिंब नेत्रका ई के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रका A' B' का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब A" B" बनाता है। तो ये हमने रचना में और प्रतिबिंब के बनने में ये हमने शार्ट में थोड़ा लिख दिया है आपके लिए। अब आवर्धन क्षमता, इसमें क्या है कि आवर्धन क्षमता के सूत्र जो हमने अपवर्ती दूरदर्शी के लिए जो हमने सूत्र आपको व्युत्पन्न कराए थे, तो वही सूत्र इसमें भी लगेंगे, हूबहू वही सूत्र हैं, केवल यहाँ पर लिख दिया गया सूत्रों को कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE 1 + FE/d। तो इसमें FO जो है वो क्या है? अवदृश्यक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। FE जो है वो नेत्रका की फोकस दूरी है, ये FE है। ठीक है, D जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया, पहला नंबर वाला सूत्र हो गया ये। और दूसरा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अनंत पर तभी प्रतिबिंब बनेगा जब ये पहला प्रतिबिंब जो है इस नेत्रका के फोकस पर बनेगा। जब ये फोकस पर बनेगा तो किरणें समांतर हो जाएंगी, तो अंतिम प्रतिबिंब सनांतर नेत्र के लिए अनंत पर बनता है। तो अनंत पर बनता है तब सूत्र हो जाता है m बराबर -FO/FE, जो पिछला वाला बताया था उसी तरीके का सूत्र है। अब ये जो परावर्ती दूरदर्शी है तो ये इसका ज्यादा महत्व है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में भी ये अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक बार पूछा गया। क्यों? क्योंकि ये परावर्ती दूरदर्शी जो है वो अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक अच्छा, अधिक श्रेष्ठ, अधिक उपयोगी माना जाता है। क्यों? इसके बारे में जो विशेष विस्तार से पूछा जाता है
तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना होगा कि देखिए हमने आपको पीछे वाले उसमें बताया था कि दूरदर्शी से बड़ा, स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवदर्शक का जो द्वारक है वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन उत्तल लेंस का जो द्वारक बड़ा करने के लिए जब उत्तल लेंस को बड़ा उत्तल लेंस बनाते हैं तो उसमें विकृति आ जाती है। विकृति आने से प्रतिबिंब में विकृति आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फिर उसमें क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का या परवलयाकार दर्पण का। तो दर्पण जब बड़ा बनाते हैं तो उसमें अगर विकृति आती है तो उसका प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि परावर्तन की क्रिया में जो किरण है वो लेंस के कांच के अंदर प्रवेश नहीं करती, जबकि लेंस में कांच के अंदर प्रवेश करके जाती है, तो इसलिए वहां विकृति आ जाती है। इसमें विकृति नहीं आती। तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि लेंस की अपेक्षा बड़े द्वारक का दर्पण बनाना आसान है। पहली बात तो ये हो गई, आसान है और इससे बने प्रतिबिंब में कोई विकृति, कोई टेढ़ापन नहीं आता है। पहला पॉइंट समझना है। दूसरा है कि परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। देखो, अपवर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वर्ण विपतन का दोष बन सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दर्पण में वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता है। एक सबसे बड़ा लाभ इसका ये है। तीसरा है कि परवलयाकार दर्पण के उपयोग से प्रतिबिंब में गोलीय विपतन का दोष भी दूर हो जाता है। एक दोष होता है गोलीय विपतन का, तो वो कैसे दूर करते हैं, अगर इसमें आ भी रहा है तो इसके स्थान पर परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करके, पैराबोलिक मिरर का प्रयोग करके हम इससे गोलीय विपतन के दोष को भी दूर कर सकते हैं। ठीक, अगला है कि परावर्ती दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी से अधिक चमकीला और तीव्र होता है। ठीक है, तो अब आपको समझना होगा क्यों होता है, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन की क्रिया से बनता है और अपवर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनता है वो अपवर्तन क्रिया से बनता है। तो अपवर्तन क्रिया से बना प्रतिबिंब कम चमकीला होता है, जबकि परावर्तन की क्रिया से बना प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है, अधिक तीव्रता वाला होता है। तो ये अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा परावर्ती दूरदर्शी के लाभ है या उपयोगिताएं हैं, मेरिट्स है, तो इनको आपको ये समझना है। इसका ये चित्र समझना है, किरण आरेख पूरी तरीके से। सूत्र वही है पिछले वाले, और ये थोड़ा इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है।